नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है इश्क मुबारक। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अंशुल अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया था तो उसे हॉल में ही ईरा, राज और लक्ष्य दिखाई दिए जो उनसे मिलने आए थे। कुछ बाहरी लोगों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। कई सारे लोग थे जो शायद ईरा से मिलने आए थे, जो या तो उसके बिजनेस पार्टनर थे या फिर कोई और, जिनसे ईरा बहुत ही सीरियसली मिल रही थी और काफ़ी सीरियसली बातें कर रही थी, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ईरा की बातों में इस वक्त भी वही तेवर और वही एटीट्यूड था जो हमेशा उसके चेहरे का गुरूर हुआ करता था। वह काफ़ी शान से सोफे पर बैठी थी, जबकि कुछ लोग तो उसके सामने बैठे थे पर कुछ खड़े थे। वहीं राज और लक्ष्य भी एक साथ बराबर से खड़े उन सबको कुछ बता रहे थे शायद। अंशुल, जो इस वक्त अभी अभी शायद शावर लेकर आया था, जिस वजह से वो निखरा निखरा सा बेहद कूल लग रहा था। वाइट शर्ट, ब्लू जींस में उसके वह काले सूखे बाल जो हवा में उसके माथे तक बिखरे हुए चमकते चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हाथ में बुक लिए अंशुल इस वक्त गजब का हैंडसम स्मार्ट सा बेइंतहा दिलकश लग रहा था। कोई भी देखता तो उसका दिल ही धड़क उठता, पर कोई उसे देख कैसे सकता था जो ईरा को मंजूर नहीं था। अंशुल ने सीढ़ियों से आते हुए ईरा और बाकी सबको दूर से ही यूं ही सरसरी नज़र से देखा और बिना रुके चलता हुआ वह घर के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसे वहां मौजूद बाहर से आए उन सभी लोगों से कोई मतलब ही कहाँ था। ईरा कभी अंशुल को इन सब चीज़ों में अपने किसी भी काम में इन्वॉल्व ही नहीं करती थी, ना ही उसे किसी से मिलवाती, ना कुछ बताती, जिस वजह से अंशुल भी ईरा के हर एक काम से दूर ही रहता। और कौन कब ईरा से मिलता है, क्या, कहाँ, कैसे होता है, अंशुल को कुछ नहीं पता होता था कभी। अंशुल ने इस वक्त भी सब कुछ नज़रअंदाज किया और कॉलेज जाने के लिए घर से निकलने लगा था, जब ईरा, जो उन अनजान लोगों से कुछ बातें करते हुए अंशुल की तरफ देखने लगी और एकदम से उठकर वह चलती हुई अंशुल के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है अंशुल, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। ईरा ने अंशुल के हाथ से उसकी बुक लेकर दूर खड़े अपने एक आदमी की तरफ बढ़ाई तो उसने जल्दी से आगे आकर वह बुक थाम ली और वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अंशुल एकटक ईरा को देखता रह गया था जब ईरा ने बड़ी अदा से अंशुल के गर्दन में अपने दोनों हाथ फंसा दिए। ईरा, क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ो मुझे, यहाँ हम अकेले नहीं। अंशुल दबी जुबान में ईरा को जताया था, जबकि वह खुद वहाँ मौजूद इतने सारे लोगों को तो कभी राज और कभी लक्ष्य को देख रहा था। ईरा, सब देख रहे हैं, दूर हटो यार। अंशुल की बात को इग्नोर किए ईरा उसी स्टाइल से उसकी गर्दन में अपना एक हाथ फंसाए दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर अपनी एक अंगुली फेरने लगी, जबकि अंशुल कसमसा रहा था ईरा के इतने करीब आ जाने से। ईरा, प्लीज़ क्या कर रही हो तुम? मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने बताया नहीं अंशुल। रोज़ कहाँ जाता हूँ इस टाइम पर? जितना पूछा उतना बोलो बस। कॉलेज। कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ ईरा। अब छोड़ो प्लीज़। क्यों? अगर नहीं छोड़ा तो? ईरा, सब हमें देख रहे हैं, एटलीस्ट दूर हटकर बात करो यार। कॉलेज जा रहे हो? ईरा ने अंशुल की बेचैनी और बात को अब भी वैसे ही नज़रअंदाज कर रखा था जैसे कोई बात ही ना हो। ईरा, जाने दोगी तो ना जाऊंगा। अंशुल ने आहिस्ता से जैसे हारते हुए जवाब दिया था। ओके, गिव मी हग। ईरा ने काफ़ी इम्तिनान से कहा था। अंशुल चौंक कर हैरत से ईरा को देखने लगा। व्हाट? क्या बोली तुम? वही जो तुमने सुना। लेकिन ईरा, यहाँ प्लीज़ यार, यहाँ सबके सामने कैसे हग करूँ? पागल हो गई हो क्या? वैसे ही
हक करो, जैसे अभी बिना मुझसे मिले मुझे इग्नोर करके तुम यहाँ से बाहर जा रहे थे अंशुल। नो ईरा, तुम बिजी थी सबके साथ, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और वैसे भी मैं बस कॉलेज ही तो जा रहा हूँ ना। अच्छा, बिजी थी मैं काम में, लेकिन तुमसे ज़रूरी तो मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं अंशुल। अरे यार, ओके सॉरी ईरा। आई एम सॉरी जान, अब से ऐसा नहीं करूँगा। अब जाने दो ना प्लीज़। अंशुल को लगा वह ईरा से बच नहीं पाएगा, तो अब फ़ौरन ही वह खुद को कंट्रोल किए हंस कर बोला, हक नहीं किस करूँगा, पर शाम को कॉलेज से वापस आकर, ठीक है? अभी तुम जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अंशुल, मैं तुम्हें। ईरा प्लीज़, देखो राज भाई और लक्ष्य भाई बुला रहे हैं तुम्हें। जाओ प्लीज़। बेबी, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ यार, वापस तुम्हारे पास ही तो आऊँगा। अंशुल ने ईरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर कर उसकी आंखों में देखते हुए उसे प्यार से समझाया और जल्दी से उसे छोड़कर वापस घर के मेन डोर की तरफ बढ़ गया। ईरा अभी कुछ कह पाती कि अंशुल जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वहाँ से जा चुका था, और उसके जाते ही ईरा 2 पल खामोशी से खड़ी रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर सडनली उसने राज को आवाज़ दी, हे राज, सुनो, ज़रा इधर आना। ईरा की आवाज़ सुनकर राज, जो अब लक्ष्य के साथ मिलकर उन सब लोगों से बातें करने लगा था, फौरन ही जल्दी से ईरा के सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ ईरा, बोलो, क्या हुआ? राज, अभी अभी मैंने अंशुल के हाथ पर उसके अंगूठे में चोट जैसा निशान देखा। व्हाट? क्या हुआ अंशुल को ईरा? ईरा ने तो उसी तरह बेहद नॉर्मल से सर्द आवाज में कहा था, लेकिन राज परेशान हो गया। बोलो ईरा, क्या हुआ अंशुल को? उसे चोट कैसे लग गई भला? पता नहीं राज। अरे पर ईरा, तुम तो उसे कितना सिक्योर रखती हो ना, फिर कैसे? यह तुम पता लगाओ राज। क्या? मैं? हाँ तुम। और देखना, वह जो कोई भी हो जिससे तुम्हें मेरे अंशुल के लिए कोई खतरा महसूस हो, राज तुम बेझिझक उसको ख़त्म कर देना। आगे जो होगा मैं देख लूँगी। अरे लेकिन ईरा। राज अभी कुछ कहता कि ईरा जैसे गरज उठी, बात मेरे अंश की है राज, मैं चुप तो नहीं रह सकती। ईरा, लेकिन अगर अंशुल को चोट लगी है तो तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि क्या हुआ है उसे? तुम्हें लगता है राज कि मैं पूछूंगी तो वह मुझे सच बता देगा? अरे तो हो सकता है उसे यूं ही चोट लग गई हो ईरा, उसकी ही किसी मिस्टेक से। और यह भी तो हो सकता है राज कि किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो। होने को कुछ भी हो सकता है, पर अंशुल मुझसे उसका नाम कभी नहीं लेगा कि कहीं से उसको हर्ट ना करूं, जिससे उसे हर्ट किया है। पर मैं यह जान कर ही रहूंगी कि मेरे अंश के हाथ पे यह खरोच आई कैसे और किसने दी है। ईरा काफ़ी दृढ़ता से अपने आप से ही कहते हुए तनकर राज की तरफ देखने लगी। सुनो राज, तुम अभी अंशुल के पीछे जाओ, वह बड़ी जल्दी में कॉलेज के लिए निकला है, देखो वह किससे मिलेगा। ओके ईरा, जो तुम कहो, मैं अभी अंशुल के पीछे जाता हूँ। हाँ, पर अंशुल को पता ना चले कि तुम उसके पीछे हो। मुझे जानना है कि आखिर वह कौन है जो अंशुल को नुकसान पहुँचा रहा है। वह ज़रूर अंशुल के पास फिर से दोबारा आएगा और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। राज, तुम अंशुल पर आज पूरा दिन नज़र रखना, ठीक है? ओके हीरा, समझ गया। राज ने काफ़ी जिम्मेदारी से हाँ में सर हिलाया और अंशुल के पीछे वह भी घर से निकल गया। ईरा वापस उन लोगों से मिलने लगी थी। लक्ष्य ने नज़रों के इशारे से राज और ईरा की टेंशन के बारे में पूछा, तो ईरा ने बस यूं ही नहीं में सर हिलाते हुए सब ठीक होने का इशारा कर दिया। अंशुल की गाड़ी तेजी से कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें वह पीछे बैठा हुआ था और ड्राइवर आगे गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अंशुल को तो पता ही नहीं था कि आज उसके गार्ड्स और अंडरकवर गार्ड्स के साथ वह आज इस वक्त राज की भी नज़रों के घेरे में था। राज उसके गाड़ी के पीछे और थोड़ी सी दूरी बनाए हुए उसका पीछा कर रहा था। अपनी गाड़ी वह खुद चला रहा था, साथ ही अंशुल पर अपनी पैनी नज़र भी बनाए हुए था। अंशुल की गाड़ी वैसे ही रोड पर बढ़ रही थी, साथ ही राज भी उसके पीछे था। जब राज ने अचानक से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, क्योंकि आगे जा रही अंशुल की गाड़ी एकदम से रुक गई थी।
राज अपनी गाड़ी में बैठा उधर ही देख रहा था जहां अंशुल की गाड़ी थी। और जब गाड़ी का गेट खुला और अंशुल बाहर निकला था। अंशुल ने 2 पल रुककर चारों तरफ कुछ देखा और फिर जल्दी जल्दी रोड की दूसरी साइड आ गया जहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। अंशुल जैसे ही उसके पास गया, उस लड़के ने जाने का कहा कि अंशुल हंस दिया। वह दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे यह तो राज को सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह उसने काफ़ी दूर छुपकर खड़ा था अंशुल से नजरें बचाए। पर राज देख अंशुल और उस लड़के को ही रहा था जिसे राज ने पहले कभी नहीं देखा था, और ना ही वह उस अनजान लड़की को जानता था। राज खामोशी से सब देखता रहा। जब कुछ देर अंशुल वह लड़का वापस आपस बातें करते रहे और सडनली ही उस लड़के ने अंशुल को कॉलर पकड़कर उसे झटक दिया। राज ने जैसे ही यह देखा उसका माथा ठनक गया और उसे समझते देर न लगी कि यह लड़का ज़रूर अंशुल को चोट पहुंचाने आया होगा और अपनी धमकी भरी बातों से या टॉर्चर से वह अंशुल को किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रहा होगा। राज अभी यह सोच ही रहा था कि जब उस लड़के ने अंशुल को पीछे से ही धक्का दे दिया था और अंशुल लड़खड़ा गया। दूर से यह सब देखते हुए राज का खून खौल गया और अंशुल को ऐसे देखते ही जैसे उससे अब और वेट नहीं हुआ, उसने फौरन अपनी गन निकालकर उस लड़के पर गोली चला दी। अंशुल जो राज की वहाँ मौजूदगी से अनजान उस लड़के से बात कर रहा था और वह लड़का भी, जब वह दोनों अभी कुछ समझ पाते कि गोली लगते ही अंशुल की आंखें हैरत से फैल गई। वहीं वह लड़का जो उसके सामने खड़ा था एकदम से लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगा तो अंशुल ने जल्दी से उसे थाम लिया। अंशुल ने अभी भी गोली चलाने वाले को नहीं देखा था, पर गोली उस लड़के के पैर पर लगी थी जिससे खून का फव्वारा सा फूट पड़ा। अंशुल उस लड़के को संभालता हुए उसके साथ ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, जबकि वह लड़का दर्द से तड़प रहा था कि तभी राज दौड़ते हुए उसके पास आ गया। राज ने अंशुल के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा, अंशुल तुम ठीक तो हो ना? अंशुल तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? राज की आवाज़ सुनकर अंशुल जो अब तक उस लड़की को संभाल रहे था राज की तरफ देखने लगा, पर कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि राज के हाथ में गन देखकर वह शॉक्ड रह गया था। अंशुल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आर यू फाइन? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं अंशुल? राज भाई यह गोली आपने चलाई है? अंशुल ने लरस कर बस इतना ही पूछा था। राज ने सर हाँ में हिला दिया। हाँ अंशुल, यह आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया था ना? मैं कैसे शांत रहता यार, जब अंशुल की आंखों में आंसू आ गए और वह बेचैन हो गया। किसने कहा आपसे कि यह मुझे नुकसान पहुंचाने आया था राज भाई? अंशुल मैंने खुद देखा, यह तुम्हें धक्के मार रहा था, तुम्हारा कॉलर पकड़कर तुम्हें झटक रहा था। एंड आई एम श्योर यह हमारा कोई दुश्मन ही है जो तुम्हें मारने आया था यार। मैं तुम्हें राज अभी इतना ही बोला था। अंशुल चीख उठा, किसने कहा यह मुझे मारने आया था राज भाई, या फिर यह हमारा दुश्मन है? अंशुल उस तड़पते हुए दर्द में कराहते हुए लड़के को थामे बैठा सामने खड़े राज को देख रहा था, और इसी बीच ईरा ने जो उस पर उसकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड लगा रखे थे सब दौड़ते हुए उधर ही आ गए। उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया और एक गोल घेरा सा बन गया जिसके बीच में थे अंशुल, राज और वह लड़का। राज भाई आपने यह सब ठीक नहीं किया, आपने गोली क्यों चलाई? अंशुल ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो यार तुम? यह दुश्मन ही तो है जिसने तुम्हें। इसने कुछ नहीं किया राज भाई, क्योंकि यह आप लोगों का कोई दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त है सुमित, यह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। व्हाट? राज जैसे ठग सा रह गया। अब वह क्या करता, जो होना था वह तो हो ही चुका था। अंशुल उसी तरह भरी भरी आंखों से रुआसा होकर बोला, हाँ राज भाई यह मेरा ही दोस्त है और आपने इस पर गोली चला दी। अंशुल पर यह तो तुम्हें मार रहा था ना? राज बस आहिस्ता से इतना ही बोल पाया था। अंशुल ने राज को जैसे डांट ही दिया, मार नहीं रहा था यह मुझे, हम दोस्त हैं और दोस्ती में तो यह सारे हंसी मजाक चलते ही रहते हैं। सॉरी सॉरी अंशुल, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मुझे लगा। क्या लगा आपको? अंशुल गुस्से में चीख उठा। अंशुल
सॉरी, चलो हम इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, यह ठीक हो जाएगा अंशुल। राज अटकते अटकते फटकते कहते हुए बहुत ही अफसोस से बोला था, और जैसे ही अंशुल के दोस्त सुमित को थामने लगा, अंशुल ने गुस्से में उसका हाथ सुमित के पास से दूर हटा दिया। दूर रहिए आप मेरे दोस्त से, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। आपको ज़रूर ईरा ने भेजा होगा, राइट? अंशुल प्लीज़ यार, गोली पैर पर ही लगी है, हम हॉस्पिटल जाएंगे तो यह ठीक हो जाएगा। तो सीने पर मार लीजिए ना गोली राज भाई, पर मेरे दोस्त के नहीं, मेरे सीने पे, ताकि एक ही बार में काम खत्म हो जाए। अंशुल, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो ना? आई नो, मुझसे गलती हो गई यार, मगर मगर क्या भाई? आप प्लीज़ प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। बस मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं, जो करना था आपने कर लिया ना, अब जाइए। अब और जाकर बता दीजिए ईरा देशमुख के ईरा देशमुख से कि मेरे करीब आने वाले शख्स को आपने कितनी बेरहमी से मारा है, वह खुश हो जाएगी। अंशुल ने राज से गुस्से में कहा और सुमित का गाल थपथपाते हुए उसे आवाज़ें देने लगा जो बेहोश हो रहा था। सुमित, सुमित, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो यार, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अंशुल सुमित के लिए बेचैन था और उसे उठाए वह अपनी गाड़ी की तरफ आते हुए ड्राइवर से बोला, ए गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। अंशुल बेहोश सुमित को गाड़ी में बिठाता कि राज ने सारे गार्ड्स की तरफ आंखों से इशारा किया तो वह सब दौड़ते हुए जल्दी जल्दी अंशुल की तरफ आए और उसकी मदद करने लगे। उन सभी ने सुमित को उठाकर अंशुल की गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर की फौरन गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डाल दी थी। अंशुल ने जाते हुए एक बार भी पलटकर राज को नहीं देखा, जैसे कितना ही नाराज हो उससे। वही राज गिल्ट फील करता हुआ खामोशी से वहीं खड़ा के खड़ा रह गया। जब उसका फ़ोन बज उठा तो राज ने अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो कॉल ईरा की थी। इस वक्त हॉस्पिटल के वार्ड में अंशुल का दोस्त सुमित स्ट्रेचर पर पीछे पिलो से टेक लगाए कंफर्टेबल बैठा था, जिसके पैर पर पट्टियां बंधी थी। डॉक्टर्स ने गोली निकाल दी थी और अभी वह खतरे से बाहर था। साथ उसे होश भी आ गया था, जो देखकर अंशुल की अब जान में जान आई थी। अंशुल सर झुकाए सुमित के स्ट्रेचर में थोड़ी दूरी पर खामोशी से खड़ा हुआ था, जैसे किसी गहरी सोच में। जबकि सुमित उसे आवाज़ें दे रहा था। अंशुल, क्या हुआ तुझे यार? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैं ठीक हूँ यार, तू बेकार में क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? सुमित, मैं सोच रहा हूँ कि आज क्या से क्या हो सकता था यार, तेरे साथ, वह भी मेरी वजह से। अंशुल ने बगैर सुमित की तरफ देखे जैसे कांपते हुए कहा था। वह अभी भी डरा हुआ सा लग रहा था। मैं कितना डर गया था उस वक्त यार, तुझे कुछ हो जाता तो। अच्छा चल अब छोड़ ना। अंशुल, कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? अब मैं ठीक हूँ। नहीं सुमित, मैं तेरे या किसी के भी साथ रहा तो उस पर खतरा बना रहेगा। कैसा खतरा अंशुल? ईरा का। ईरा मुझे इतना आज़ाद नहीं रखती सुमित कि मैं किसी का दोस्त बन सकूं यार, और मेरी वजह से मेरे दोस्तों को कुछ हो जाए। मैं इतना नीचे भी नहीं गिर सकता कि अपनी खुशी के लिए अपनों को प्रॉब्लम में डाल दूं। नेवर। अंशुल, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। यही कि आज से मैं तुझसे और हमारे सभी दोस्तों से दूर रहा करूँगा सुमित, ताकि तुम सब सेफ रहो। मुझे दोस्ती नहीं, दोस्त चाहिए यार। तेरा दिमाग खराब है क्या अंशुल? ये तू क्या बकवास कर रहा है? नहीं सुमित, यह बकवास नहीं, सच है। मैं तुमसे और सबसे दूर रहूँगा तो ही तुम सब सेफ रहोगे, वरना ऐसे ही तुम सब पर कब कहाँ से कौन सा हमला हो जाए मैं नहीं जानता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब से मैं तुम लोगों से दूर ही रहूँगा। अरे लेकिन अंशुल, हम सब दोस्त हैं यार, हम ऐसे। सुमित ने अंशुल को जैसे डांटते हुए कुछ और अभी कहना ही चाहा था, जब सडनली वार्ड का दरवाज़ा खुल गया और उसके और अंशुल के कई सारे कॉलेज के दोस्त जब जल्दी जल्दी अंदर चले आए, जिससे सुमित की बात कट कर रह गई। उन सारे दोस्तों ने आकर सुमित को घेर लिया था। वह सब घबराए हुए से उसका हाल चाल पूछ रहे थे, जबकि अंशुल अभी भी दूर खड़ा उन सबको देख रहा था। सुमित, थैंक गॉड
तो ठीक है यार, पता है हम सब कितना डर गए थे जब हमें पता चला कि तुझे गोली लगी है। सुमित के सारे दोस्त सुमित के लिए बेकरार थे और वह दूर खड़े अंशुल को देख रहा था जो कितने अफसोस में डूबा, मायूस और खामोश खड़ा था। अंशुल प्लीज यार, अब तो बात खत्म कर, सब ठीक है। तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? इधर आना यार, सुमित ने अंशुल की तरफ देखते हुए कहा था। जब कुणाल और बाकी सारे दोस्त भी अंशुल की तरफ देखने लगे और सुमित अब उन सबसे बोला, गाइस, अंशुल का मानना है आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार यह और यह सब हम सबसे दोस्ती खत्म कर लेगा कि कहीं इसकी वजह से हम सबको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। व्हाट? कुणाल हैरत से अंशुल और कभी सुमित को देखने लगा था। अंशुल के दूसरे दोस्त ने भी अंशुल को देखते हुए जैसे डांट ही दिया। अंशुल, तू पागल हो गया है क्या? हम सब तेरे दोस्त, कोई फालतू नहीं जिसे तू जब चाहे इतनी आसानी से छोड़ कर चला जाए यार। हाँ, क्योंकि अंशुल को लगता है कि ईरा इसे किसी के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वह हम सबको नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर हम सब इसके आसपास रहेंगे। तो सुमित ने अपने सारे दोस्तों से कहते हुए अब अंशुल की तरफ देखा और उसी तरह दृढ़ता से बोला, अंशुल, हम सब तेरे दोस्त हैं यार, भला हमें तेरी वजह से क्या खतरा होगा, और अगर हुआ भी तो इट्स ओके, हम झेल लेंगे। अंशुल, पर हम तेरे दोस्त हैं, तुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जाएंगे, समझा तू? सुमित के कहते ही बाकी सारे लड़के भी सब एक जुबान होकर अंशुल से बोले, हाँ अंशुल, हम कभी नहीं जाएंगे तुझे छोड़कर। दोस्ती में इतना रिस्क तो बनता है यार, पर हम हमेशा साथ रहेंगे तेरे। बिल्कुल नहीं। अंशुल ने सुमित और अपने सारे दोस्तों को बीच में ही टोक दिया और उनकी तरफ आते हुए बोला, बिल्कुल भी, अब कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, और अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं खुद तुम सबको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अपनी वजह से तुम सबकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, समझे तुम सब? अरे लेकिन अंशुल, सारे दोस्तों ने मिलकर अंशुल से जैसे कुछ कहना चाहा था, पर वह वहाँ से फौरन बाहर निकल गया, जैसे अब उसका मन भर आया था। जो आंसू अंशुल की आंखों में थे वह गम उसे अपने दोस्तों को छोड़ते हुए भी महसूस हुआ था, लेकिन वह मजबूर था, क्योंकि ईरा को वह इतना तो जान ही चुका था कि वह भले ही ईरा के सामने ना हो, पर रहता हर वक्त उसकी नज़रों की निशानी पर ही। अंशुल जब घर आया तो उसे सामने ही हॉल में राज, लक्ष्य और ईरा मिल गए, जो आपस में बातें कर रहे थे। राज ने शायद ईरा को सारी डिटेल्स दे डाली थी, जिससे ईरा खामोश थी। वह सीने पर हाथ बांधे खड़ी राज को बड़ी ही गौर से देख रही थी, जबकि राज काफ़ी अफसोस से सर झुकाए हुए था। साथ ही लक्ष्य को भी अंशुल के लिए बुरा लग रहा था। अंशुल ने उन तीनों को एक नज़र देखा और फिर उन्हें इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि अंशुल को देखते ही राज और लक्ष्य फौरन उसकी तरफ आए थे। सुनो अंशुल, राज ने अंशुल को पीछे से पुकारा, लेकिन अंशुल ने उसकी आवाज़ को सुना अनसुना करते हुए बिना उसकी तरफ पलट कर देखे जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया, जैसे जाने ही कितना वह राज से नाराज हो। जबकि अंशुल की नज़रअंदाजी से राज का जैसे दिल दुखा था और वह अफसोस में बस सर हिलाकर रह गया। यार, यह मुझसे क्या हो गया लक्ष्य, मैंने अंशुल को हर्ट कर दिया, राज ने अपने साथ खड़े लक्ष्य की तरफ देखते हुए बेहद अफसोस से कहा था, जब लक्ष्य ने उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखकर थपथपाते हुए जैसे उसको हौसला देने के अंदाज में बोला, इट्स ओके राज, तू टेंशन मत ले यार, तुझे तो पता है ना कि अंकुश को गुस्सा नहीं आता, और अगर कभी आता भी है तो वह कितनी जल्दी शांत भी हो जाता है। यू डोंट वरी राज, वह तुझे माफ़ भी कर देगा। अरे लेकिन यार लक्ष्य, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था, मुझे लगा कि वह लड़का अंशुल पर वार कर रहा था, तो इसलिए मैंने उस पर गोली चला दी। या आई नो राज, तुम भला उसके दोस्त हो, क्यों मारोगे? तुम भला उसके दोस्त को क्यों मारोगे? वही तो लक्ष्य, मुझसे अंशुल की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही यार, वह मेरा दोस्त है, बिल्कुल मेरे भाई के जैसा। राज की बातों में इस वक्त जो अफसोस और दर्द था वह उसके दिल के अंदर की तड़प को और बेचैनी को जाहिर कर रहा था, लेकिन लक्ष्य इस वक्त राज को समझाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी ईरा बिल्कुल खामोश थी। अंशुल अपने कमरे में आया और आते ही वह सीधा बेड पर गिरने के अंदाज में औंधे मुंह पेट के बल लेट गया और वह उसकी सिसकियां बढ़ गई थी।
और अब उसकी सिसकियां बढ़ गई थी जो वह कब से रोके हुए था। अब खुलकर रो दिया। आज उसे बेहद तकलीफ हुई थी। सुमित पर गोली चलना उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। अंशुल को यह बात और यह दर्द खाए जा रहा था कि अगर सुमित को कुछ हो जाता तो वह क्या करता, कैसे वह उसकी मौत का बोझ अपने सर लेकर जी पाता। अंशुल को रह रहकर सुमित का दर्द से चीखना और उसके पैर से बहता खून याद आ रहा था, जिसे याद करके वह बेचैन हो रहा था। और अपनी बेचैनी में वह कभी अपनी आंखों को मसल डालता तो कभी अपने बालों को नोचने लगता। आज एक बार फिर से उसको इतनी तकलीफ थी कि वह रो रहा था। अंशुल इस वक्त कमरे में अकेला था और वह पूरे बेड पर इधर उधर पड़ा जैसे मचल रहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे जिन्हें वह रोक भी नहीं पा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था। वह क्या करे, वह क्या कर डाले। आज जब उसे कमरे के दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई तो उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछते हुए दरवाजे पर देखा तो सामने ही लक्ष्य और राज खड़े थे, जिन्हें देखते ही अंशुल फौरन उठ बैठा। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से, अंशुल नाराजगी से कहते हुए बेड की कॉर्नर से टेक लगाकर बैठ गया था। जब उसकी नजरें राज और लक्ष्य के पीछे से चलकर अंदर आती ईरा पर गई तो उसने जैसे खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ कर लिए। ईरा, जाओ यहाँ से तुम भी, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। ईरा बड़े गौर से अंशुल को देख रही थी। राज और लक्ष्य अंकुश के सामने आकर खड़े हो गए, पर अब अंशुल ने एक बार भी नज़र उठाकर उन लोगों को नहीं देखा था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।